जो व्यक्ति गृहस्थ में रह के घर में व्यक्ति रहता है तो उसका सच्चा मित्र जो होती है उसकी वो पत्नी होती है। यदि वो शादीशुदा है और गृहस्थ में रह रहा है तो उसकी जो सच्ची मित्र है वो उसकी पत्नी है, क्योंकि वो उसके सुख और दुख में काम आती है, उसका सहयोग देती है। अर्धांगिनी कह कर के यूँ ही पुकारा गया है, हर सुख दुख में उसके काम में आती है, जो कि पतिव्रता नारी होती हैं, जो कि सतवंती होती है, सत्य पे चलने वाली होती हैं। वरना संसार की तरफ हम नज़र डालेंगे तो कंडीशन डिफरेंट है, कहीं कहीं किरदार इसके विपरीत भी देखने को मिल जाता है। तो कह रहे हैं जो घर पर रहते हैं उनके मित्र उनकी पत्नी हुआ करती है, और जो प्रदेश में विदेश में रहते हैं तो उनके जो कमरे में जो रूम पार्टनर होता है या उनका जो सहकर्मी कर्मचारी होता है, कहीं वो उलझन में फंस जाएं, परेशानी में फंस जाएं, तो उनका वो पार्टनर उनका साथ निभाता है। यदि वो सच्चा मित्र है, यदि वो वफादार है, यदि वो लॉयल है, तो वो उनका साथ ज़रूर देगा, क्योंकि मित्र मित्र के काम में आता है। तो यहाँ तो पत्नी होगी घर पे साथी, और जो विदेश में काम करने के वाला जो उसका मित्र उसके साथ है वो उसका सच्चा मित्र है। और विद्वान का मित्र कौन है? जो किताबें राइटर लिख रहा है और बाहर है एकांत में, तो उसका जो मित्र है वो उसका ज्ञान है, वो किताबें उसकी सच्चा मित्र हैं, क्योंकि उनसे किताबों से प्यार हो गया। लेकिन एक बात कह रहे हैं, जब इंसान ने जन्म लिया है और इसका पालन पोषण भी हुआ, जन्म भी लिया, तो जैसे दिन है तो रात भी है, सुबह है तो शाम भी है, काला है तो गोरा भी है। ऐसे ही कह रहे हैं जब जन्म है तो मृत्यु भी है, जब जन्म इंसान ने लिया तो मौत भी आनी है। तो कह रहे हैं मौत जो तुझको देख अकेला बार तेरे पे करती है, ऐसे में भी प्रभु प्रीति तेरी रक्षा करती है। इंसान आखिर में जब मौत जो आएगी तो तेरा साथ कौन निभाएगा, कौन तेरा सच्चा साथी होगा? क्योंकि ये जो रिश्ते हैं ना, दोस्त हो गया, बहन हो गए, भाई, रिश्तेदार, पत्नी, ये जग की बात है, शोभा है, जग तक रहेगी। जग की शोभा रहेगी, जग में अंत काम ना आएगी। आओ संत महात्माओं कह रहे अंत में तो काम में नहीं आने वाली, जो संसारिक चीज़ें संसार में रह जाने वाली हैं, फिर कौन आएगा? कह रहे जग की शोभा रहेगी, जग में अंत काम ना आएगी, और दुनिया की सकल पदार्थ तुझे बचा ना पाएगी। कह रहे आखिर काम गुरु आवे, गोरी चिट्टी सूरत नहीं, कह अवतार भक्त से मांगे लेकर धर्मराज की ताकत नहीं। कह रहे हैं ये जो ब्रह्म ज्ञान है, यदि ये ब्रह्म ज्ञान वास्तव में सतगुरु की कृपा से आपने प्राप्त कर लिया, तो ये सतगुरु का जो ब्रह्म ज्ञान है, और ये जो ब्रह्म ज्ञान स्वयं निरंकार हुआ करता है, ये तेरी रक्षा करेगा। क्योंकि आए हैं सुजाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंद करके जंजीर। कह रहे संसार में जिसने जन्म लिया उसे मौत का जायका भी चखना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो चाहे गरीब हो, सभी को जाना पड़ेगा। कि शमशान घाट तेरा फैसला कितना नेक है, कि शमशान घाट तेरा फैसला कितना नेक है, यहाँ अमीर हो या गरीब हो सबका बिस्तर एक है। कह रहे हैं यहाँ तो सबका बिस्तर एक है, राजा हो रंग हो, सबको एक जगह जाना पड़ेगा, यानी एक ही जैसा किरदार एक ही जगह यहाँ पे लेटना पड़ेगा। एक सी किसी सबकी चिता जलती है, एक सी सबकी कब्रें बनती हैं। तो कह रहे जाना तो पड़ेगा जब आया है तो। लेकिन ये बात कही कि बुलाएगा मालिक तो जाना पड़ेगा, शर्म की वजह से सर झुकाना पड़ेगा, और वहाँ ना चलेगा वहाँ ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, वो सदा ना रहा है जमाना किसी का। कह रहे हैं जब खरा से हो गए संत महात्माओं कि जब मालिक बुलाएगा तो वहाँ जाना भी पड़ेगा, और कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो जाते हैं, जीवन हमारा हमने सब कुछ किया, परमात्मा का नाम जाप नहीं किया, तो फिर शर्म की वजह से सर झुकाना भी पड़ेगा। बहाना चलेगा बहाना किसी का। और संत महात्मा यहाँ तो बहाना बना देते हैं कि मुझे ये काम लग गया था, कि भाई साहब मैं शादी में चला गया था, कि भाई साहब सास की तबीयत खराब थी तो उन्हें देखने चला गया था। लेकिन क्या वहाँ बहाना चलेगा? जैसे आपकी यहाँ वीडियोग्राफी हो रही है, ऐसी वहाँ वीडियोग्राफी आपके यहाँ पे हो रही है, CCTV लगे हुए हैं परमात्मा के। आप कैसे छुपाओगे अपने दोषों को?
तो संत महात्मा कह रहे सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। यदि वास्तव में परमात्मा को पाना है तो सच्चाई पे चलना ही होगा, अच्छे अच्छे कर्म करने ही होंगे, परमात्मा को मन में बसाना ही होगा, परमात्मा की भक्ति करनी ही होगी, परमात्मा पे विश्वास लाना ही होगा। क्योंकि कई बार ये पृथ्वी का तहस नहस नष्ट हो चुकी है और ये संसार नष्ट हो जाएगा, लेकिन 3 काल है सत्य तू। हे परमपिता परमात्मा, आप भूतकाल में भी सत्य थे, आप वर्तमान में भी सत्य हो और आप भविष्य में भी सत्य रहोगे। तो एक ही कायनात में रहने वाला खालिक जो करता है, जो क्रिएटर है, जो होल यूनिवर्स का क्रिएटर है, बस यही रहने वाला है। संत महात्माओं, यदि वास्तव में तुमने इससे प्यार कर लिया, इसकी जानकारी कर ली, इसको मन में बसा लिया कि एक बार मन में बसा करके तो देखो, आओ संत महात्माओं, तो सारे गम को से दूर भाग जाएंगे, बड़ी कृपा बरसेगी। बस आधार लेना है सेवा सत्संग सिमरन, सेवा सत्संग सिमरन, इसे जीवन का आधार बनाना है। और जो सदगुरु के वचन आते हैं, हमें उन्हें शर्माते से, ऐसा नहीं हमने सुन लिया, इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया कि कछुए जैसी खोपड़ी बूंद पड़े डल जाए बोले तो भाई बम, कि हमें ऐसा नहीं करना जैसे कछुए जैसी खोपड़ी होती है, इधर से बूंद पड़ती है ढल जाती है, भीगता ही नहीं कछुआ। ऐसे क्या करना है, जो सदगुरु के वचन आते हैं हमें उन्हें अपनाना है, हमें उन्हें अमल में लाना है, हमें एक एक वचन को शर्माते से रखना है। क्योंकि खाना कहने से कोई भूख नहीं मिटा सकता, पानी पानी कहने से कोई प्यास नहीं मिटा सकता, और सुख की बातें करके दुखिया दुख को नहीं भगा सकता। जब तक खाना खाओगे नहीं भूख मिटेगी नहीं, पानी पियोगे नहीं प्यास जाएगी नहीं। ऐसे ही ये जो वचन आते हैं संत महापुरुषों के, जब तक इन्हें अपनाओगे नहीं, जब तक जीवन में परिवर्तन होगा ही नहीं, जब तक जीवन का कल्याण होगा ही नहीं। क्योंकि पढ़ देखो इतिहास पुराने होगे बलियों पीरों के, रुख सबके हैं बदल दिए सतगुरु की तदबीरों ने। आओ संत महात्माओं, सतगुरु की कृपा के द्वारा उन सबके तस्वीरों के रुख बदल गए, सभी महापुरुषों के जीवन का कल्याण हो गया, सभी ने कहीं ना कहीं पीर सतगुरु का सहारा लिया और उनके जीवन का कल्याण हो गया, उनका जीवन खुशियों से भर गया। क्योंकि बात मानना ही भक्ति है। और कहें एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ही ब्रह्म ज्ञानी। और एक ने कही दूसरे ने ना मानी, वहीं पड़ गई खींचा तानी। तो आज सतगुरु कह रहे हैं हमें एक दूसरे की बात माननी है, हमें एक दूसरे का सम्मान करना है, हमें इस प्यार को आगे बढ़ाते जाना है और सतगुरु के वचनों को पे चलते चले जाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।